हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। जितने बच्चे क्लास 9th में हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है, हिंदी अगर ए है, तो इस वीडियो को बिल्कुल विदाउट स्किप देखना है, क्योंकि यहाँ से आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मैच होगा और इससे बाहर लगभग नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल आप वीडियो को विदाउट स्किप कंप्लीट वॉच कीजिए। आपको पता है आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जितने बच्चे वीडियो से जुड़ गए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। सबसे फर्स्ट में आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा। जी हाँ, खंड कॉ में आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा। पैराग्राफ को सबसे पहले पढ़िए। आप निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 1 नंबर से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। जी हाँ, हम लोग सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। बहुत अच्छा। आगे देखिए क्या पूछा है। परिश्रम का सफलता का कुंजी माना गया। जीवन में सफलता यानी कि जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। कहा कि उद्योग पुरुष सिंह को लक्ष्मी वर्ण करती है। जो भाग्यवादी उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। बोल रहा है कि परिश्रम है ना सफलता का कुंजी। अगर आप मेहनत करेंगे आप सफल हो जाएंगे। एक गद्यांश दिया हो कंप्लीट, आप थोड़ा यहाँ से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अवसर उनके लिए सामने निकल जाते हैं। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। प्राकृतिक को ही यानी कि प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। चींटी को भी पल भर में चैन नहीं। यानी कि आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है कि नेचर में जितने भी चीज़ें हैं, प्रकृति में जितने भी चीज़ें हैं, सब कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कोई कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तब चींटी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, कितना स्ट्रगल करते, अपने से ना जाने कितना गुना भारी वजन को उठा कर एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं, फिर जाकर के वो लोग खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। मधुमक्खी ना जाने कितनी लंबी यात्रा करके बूंद बूंद मधु जुटाती है। जी हाँ, मधुमक्खी को ही देख लीजिए कि ना जाने कितने लंबी लंबी यात्राएं करते हैं और फूलों से यानी कि फूल का रस चूसते हैं और वहाँ से फूल से जो रस प्राप्त करते हैं आप इकट्ठा करते हैं। मुर्गे को ही सुबह बांगते हुए सुनेंगे। मुर्गे की आवाज़ आप जरूर ही, अगर आप एक गांव देहात से बिलोंग करते हैं, शहर का नहीं बोल सकते, गांव देहात में ज़्यादा मुर्गे ये सब चीज़ें पालते हैं। पशुपालन हो गया, ज़्यादा गांव इलाकों में मिलता है। तो आप सुने होंगे मुर्गे की आवाज़ को सुबह आदमी व्यक्ति यानी कि उठने से पहले मुर्गे की आवाज़ सुनने को मिल जाता है। फिर मनुष्य की बुद्धि मिलती है, विवेक मिलता है। वह निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। यानी कि बोल रहा है अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। सिंपल सा पैराग्राफ था। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं इनमें से क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा। जी हाँ, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सफलता परिश्रम का सफलता माना जाता है पूंजी को, सूजी को, कुंजी को। तो हम लोग भी जस्ट पैराग्राफ में आपको दिखा देते हैं। सब जस्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़े थे। सफलता परिश्रम को सफलता का कुंजी माना गया। तो इसका सही आंसर जितने बच्चों ने, जी हाँ, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने, सफलता परिश्रम का क्या माना गया, कुंजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। जीवन में सफलता किससे प्राप्त होता है। हम लोग अगर देखो अभी जस्ट हम लोग पढ़े, जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ से। तो पुरुषार्थ ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल हो जाएगा। आप ध्यान से पैराग्राफ को पढ़िए, वहीं से आप सारा क्वेश्चन आंसर भी वहीं से आप बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या पूछा है। उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करते हैं। जी हाँ, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करता है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ में देखने के बाद इसका आंसर हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है। उद्योग पुरुष सिंह को लक्ष्मी वर्ण करती है। तो देखते हैं लक्ष्मी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप थोड़ा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ऑप्शन है, लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4, पुरुष उद्योगी पुरुष सिंह कौन वर्ण करती है, लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर देखिए। कौन परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। कौन परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। कठिन, सरल, सामान्य, साधारण। तो इसका भी आप आंसर बिल्कुल यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर सामने बिल्कुल आपको मिल जाएगा। जी हाँ, बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। भाग्य कठिन का ही परिश्रम का दूसरा नाम है। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तभी जवाब ढूंढ पाएंगे। तो देखते हैं इनमें से विकल्प में क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कैसा परिश्रम का दूसरा नाम है, कठिन। आप कठिन परिश्रम करेंगे तभी जाकर के आप सफल हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है बुद्धि और विवेक किसको मिलता है।
दानव को मिलता है, पशु को मिलता है, पक्षी को मिलता है, मानव को मिलता है। पता है बुद्धि विवेक यानी कि अच्छी सोच समझ किसको मिलता है? एक मानव को मिलता है, एक इंसान को मिलता है। तो ये तो बच्चा को पता है और पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने चुने हैं बुद्धि विवेक मानव को ही मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो 6 नंबर से 10 नंबर का सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू कीजिए पैराग्राफ यानी गद्यांश को पढ़िए। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधे उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी में डालता। अब यहाँ पर पैराग्राफ है, अच्छे से पढ़िए। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तिलियां के कतर, भौरे का वेद दिया समान तन, फूल लेकर तिलियों की गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला। अब आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में यानी नेक्स्ट इसी पैराग्राफ में नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा है। फूल लेकर तिलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिलाया, निज सुगंधों से निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला, है खटकता है सबकी आंखों में, दूसरा है सोता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में है बड़प्पन की कसर। ये आप पैराग्राफ अच्छा से पढ़ लीजिए, वहीं से सारा सवाल का आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा। तो हम लोग बिना लेट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो कांटा यानी कि जो कांटे हैं ना, कांटा किसी की उंगलियों को क्या कर सकता है? मेद कर सकता है, भेद कर सकता है, छेद। तो पता होगा कांटा क्या कर सकता है? छेद कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अभी पैराग्राफ में जस्ट पढ़ें, आप पैराग्राफ भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जस्ट पैराग्राफ आप देखिए, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही लिखा है, आप यहाँ देखिए छेद कर देता है कांटा, जो छेद कर देता है कांटा। आई होप कि आप समझ गए हैं और पैराग्राफ से सभी सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए बिल्कुल सही है। तो अब चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या लिखा था? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक ही जगह में कौन जन्म लेता? जी हाँ, एक ही जगह में जन्म कौन लेते हैं? फूल पत्ते, फूल फल, फूल कांटे और फूल कलियां। आपको पता होना चाहिए, पैराग्राफ पढ़े होंगे तो फूल और कलियां एक ही जगह जन्म लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते बिना लेट के। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, भौरे का श्याम तन कौन वेद देता? फूल पत्ते कलियां कांटे। तो हम लोग पैराग्राफ में पढ़े कांटे देता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तिलियों को गोद में कौन लेता है? जी हाँ, तिलियों को गोद में कौन लेता है? ये भी हम लोग को पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा फूल होगा। आपको थोड़ा दिखा देते हैं, पैराग्राफ थोड़ा पढ़ लीजिए। पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही आप बिल्कुल जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में, फूल लेकर तिलियों को गोद में, तो फूल आया ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा। आई होप कि आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? सबकी आंखें में कौन खटकता है? सबकी आंखों में कौन खटकते हैं? फूल फल कांटे पत्ते। ये भी आप पैराग्राफ में आंसर मिला लीजिए। हाँ, सबकी आंखों में कौन खटकता है? तो सबकी आंखों में आप यहाँ से जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इसका आंसर मिलना ही मिलना है। आप बिल्कुल जवाब दे पाएंगे जब आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी जवाब दे पाएंगे। आई होप कि आप मन लगा के पढ़ रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। तो देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल इसका सही आंसर दिया। सबकी आंखों में क्या खटकता है? कांटे खटकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए। व्याकरण अब आगे खंड ख में खंड ख में व्याकरण है। 11 नंबर में पढ़ी क्या है? सुपुत्र शब्द का कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग मतलब जो पहले जुड़ जाएगा। आप समझ सकते हैं आ जन्म। तो यहाँ पर जन्म के आगे क्या लग गया? आ लग गया। तो ये आ हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, है ना। उपसर्ग जो पहले जुड़ जाता है, सुपुत्र में उपसर्ग क्या है? जल्दी से आप बता दीजिए। सु है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप व्याकरण भी अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसानी से जवाब दे पाएंगे। एक होता है प्रत्यय जो लास्ट में आते हैं ना, तो उपसर्ग आप आई होप कि आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है? थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अपनापन में किस प्रत्यय है? प्रत्यय जो लास्ट में आता है, ईमानदारी री का आवाज आ रहा है, बेईमानी है ना। इसी प्रकार जो भी ऐतिहासिक इक का आवाज है, तो लास्ट में देखना अपनापन, लास्ट में क्या आ रहा है? पन आ रहा है। लास्ट में आवाज क्या आ रहा है? प्रत्यय में आपको साउंड देखना, लास्ट में उपसर्ग में पहले देखना है जो जुड़ेगा, और प्रत्यय में, जी हाँ, प्रत्यय में लास्ट में देखना है। तो अपनापन में लास्ट में क्या जुड़ रहा है? पन। अपना में पन जुड़ गया ना, यानी कि अपनापन, लास्ट में साउंड्स भी देखो ना, पन। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चे अपनापन में पन चुने हैं प्रत्यय, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द? जी हाँ, सूर्य को और किस नाम से जानते हैं? निशाचर या फिर दिनकर या फिर निशाकर। जल्दी से आप बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जितने बच्चों ने सूर्य का, जी हाँ, सूर्य का दिनकर बोले, आप बिल्कुल सही जवाब दें। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिनकर। आई होप कि आप मन लगा के पढ़ रहे हैं और इसी प्रकार पढ़ते रहिए। लास्ट टाइम है, आपको कितना बार बताना पड़ेगा? आप मन लगा के पढ़िए। आपको खुद समझना चाहिए कि ना जाने हम लोग का पेरेंट्स कितने
स्ट्रगल करके पैसा कमाते हैं और फिर आपके लिए हर ज़रूरत पूरा करने के बावजूद भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल सोचना है, अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचना है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए हैं और आप समझदार भी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मैं कहता हूँ वाक्य में परसर्ग के प्रयोग में से कौन सा परिवर्तन होगा। मैं कहता हूँ तो इसका हो जाएगा सही। बिना लेट के आंसर बताते हैं, मैंने कहा, इसका क्या हो जाएगा, परसर्ग मैंने कहा हो जाएगा। बिना लेट के हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। कुल कुल शब्द में युग्म का सही अर्थ बताना। जी हाँ, कुल कुल का बोला है। देखो अब यहाँ जल्दी से आपको थोड़ा बता देना है, एक में हर्षु है और एक में दुर्गु है, तो इन्हीं में से मीनिंग में बदल जाएगा। कुल कुल शब्द में युग्म का सही अर्थ बताना। देखते हैं कितने बच्चों ने योग किनारा, योग नारी, योग नारा, योग योगी, आपको जल्दी से बता दें। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर अभी तक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा योग किनारा। कुल अगर हर्षु है तो योग हो जाएगा, दुर्गु है तो किनारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए क्या है, परिश्रमी लड़के सफल होते। बहुत ही आसान, रचना के आधार पर वाक्य बताना है। तो हम पढ़ाए थे, आपको क्लास में पढ़ाया गया रचना के आधार पर। जी हाँ, रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया और एक मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर जो वाक्य कितने प्रकार के हैं, 3 भेद है। अगर सरल है, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, सरल वाक्य हो जाएगा। अगर 2 को जोड़ेगा, मैं खाता हूँ और स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ और लिखता हूँ, सुबह होता है और चिड़िया चहचहाती है ना, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और दूसरा वाक्य, पहला वाक्य अभाव दिखाएगा कि मैं बहुत परिश्रम किया तब जाकर के सफल हुआ, इस प्रकार के सेंटेंस मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का लड़का परिश्रम में सफल होते हैं, बहुत आसान पूछा है तो ये हो जाएगा सिंपल सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दे। 17 नंबर देखिए। जी हाँ, 17 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा है, सूर्य उदय हुआ। जी हाँ, सूर्य क्या हुआ, उदय हुआ और उजाला छा गया। सूर्य उदय हुआ एक सेंटेंस, उजाला छा गया 2 सेंटेंस। जब 2 को जोड़ेगा और आ जाएगा, फिर बल्कि आ जाएगा। अगर 2 को वाक्य जोड़ेगा, जी हाँ 2 को वाक्य जोड़ेगा तो हो जाएगा संयुक्त। जोड़ने को बोलते हैं संयुक्त। तो बिना लेट के आपको बता देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है, हर मनुष्य में क्या होता है, कौन सा गुण होता है। मानव का विशेष बनाकर आपको बताना है। मानव का विशेषण बनाकर आपको रिक्त स्थान को पूर्ति करना। मनुष्य में क्या होना, मानवीय होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए। आपको बताना है कि हर इंसान में इंसानियत का गुण होना चाहिए ना, तो इंसानियत को बोलते हैं ह्यूमैनिटी और हिंदी में बोलते हैं मानवीय। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 देखिए, संतरा मीठा है। जी हाँ, आपको खाने नहीं बोल रहा है, आपको यहाँ बताना है। आप खाने का सोच रहे हैं, संतरा मीठा है तो आपको खाना नहीं है, अब यहाँ बनाना है। संतरा मीठा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। जी हाँ, मीठा को गिन सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन साइंस लगाए, कॉमन साइंस। जो संतरा मीठा बोल रहा है, आपको बताना है कि मीठा क्या है। यहाँ पर मीठा को ना देख सकते हैं, ना गिन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ना अनुभव कर सकते हैं यानी कि उसका गुण बता रहा है। जी हाँ, क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। संतरा मीठा है तो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अनुभव कर सकते हैं यानी कि फीलिंग कर सकते हैं, गुण हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। जो गुण दिखाएगा गुणवाचक, संख्या बताएगा संख्यावाचक, परिणाम बताएगा 1 लीटर 2 लीटर परिणामवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो हम पढ़ा दिए थे विशेषण 4 प्रकार के, जीएस पीएस ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाया गया था आपको क्लास में। जीएस पीएस गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक, जो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं आपको पढ़ाया गया क्लास में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। 9 2 11 होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। 13 तक गिनती करना, भाग जाना, खड़े होना, बिरयानी पकाना। नहीं, ये ऑप्शन नहीं दिया है जी, दौड़ते रहना, बिरयानी पकाने नहीं बोल रहा है। आपको बता देना 9 2 11 होने का सही अर्थ क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए। भाग जाना सर जी, भाग जाना हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। नेक्स्ट पैराग्राफ से आपको मिल जाएगा 21 से 25 तक का आंसर। तो मानसरोवर, सुभर जल, हंसा, केली, कराही एंड मुक्ताफल, मुक्ता चुंगे अब उड़ी अनंत नाही, प्रेमी ढूंढत में फिर प्रेमी मिले न कई, प्रेमी में फिर। देखो प्रेमी प्रेमी कितना उपयोग हुआ, 1 2 3 4 टाइम्स प्रेमी का उपयोग हुआ। तो आप ये सब भी पूछ सकते हैं आपको, प्रेमी शब्द कितने बार आए, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। सब विष अमृत होई। अब थोड़ा पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, हम लोग डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, बिना लेट के। प्रस्तुत पद्यांश यानी प्रस्तुत ये गद्यांश में कवि कौन है, तो पता होना चाहिए। ये क्या बोलते हैं, मानसरोवर एक झील है जिसके बारे में लिखा है कबीर दास ने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 में देखिए, मानसरोवर क्या है, अभी जस्ट हम लोग पैराग्राफ में पढ़े। देखिए मानसरोवर क्या है, यहीं पर आपको मिल जाएगा। मानसरोवर क्या है, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली का एक क्या है, मानसरोवर में जल है यानी कि एक झील है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मानसरोवर एक झील है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, मानसरोवर क्या है, पर्वत है, झरना है, नदी है, झील है। तो मानसरोवर एक झील है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
23 देखिए, मुक्ताफल क्या है? जी हाँ, मुक्ताफल क्या है? जल्दी बताएं, मुक्ताफल का अर्थ क्या होता है? मूंगा होता है, मोती होता है, तो पता होना चाहिए। ये बच्चा ने गड़बड़ किया, आपको एक क्वेश्चन पेपर नहीं देखना है, बच्चा ने बहुत आंसर गलत लिखे हैं, आपको आंसर सही ढूंढना है, तो मोती हो जाएगा, मुक्ताफल का मोती हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, प्रेमी शब्द का प्रयोग कितना बार हुआ है? हम अभी जस्ट पहले गिने थे। प्रेमी शब्द का प्रयोग देखिए थोड़ा पैराग्राफ में आ जाइए। जी हाँ, पैराग्राफ में आने के बाद आपको पता चलेगा प्रेमी शब्द कितने मरतबा उपयोग हुए। 1 टाइम, 2 टाइम, प्रेमी, प्रेमी, 4 मरतबा उपयोग होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 पे बिल्कुल हम लोग क्लिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 में 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 मरतबा प्रेमी शब्द का उपयोग हुआ है। आई होप कि आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 में, संसार में किस रूप में है? यानी कि संसार किस रूप में है? बिल्ली के रूप में, घोड़ा के रूप में, खरगोश के रूप में, कुत्ता के रूप में? आप थोड़ा पैराग्राफ पे आ जाइए। बहुत ही थोड़ा कॉमन सेंस पूछा आपको, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। संसार किस रूप में है? कुत्ता के रूप में, बिल्ली के रूप में, घोड़ा के रूप में, खरगोश के रूप में? थोड़ा जल्दी से पैराग्राफ पे आ जाइए सब। पैराग्राफ में आ जाए, पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा संसार किस रूप में। संसार वर्ड देखते हैं, आपको पकड़ लेना। जी हाँ, संसार वर्ड आपको देखते हैं, पकड़ लेना। जी हाँ, हम लोग का मिल गया। स्वप्न रूप संसार में भूकन दे झक मारी, तो भूकना, भूकने का काम कौन करता है? कुत्ता करता है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। कुत्ता अगर ऑप्शन है तो बिल्कुल वही सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में कुत्ता है, बिल्कुल सही हो जाएगा 25 का। आई होप कि आप बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं आंसर दे पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर में, कबीर की रचना का प्रमाणिक संग्रह कौन सा? साखिया, पद है, बीजक है? बीजक है, कबीर दास ने किया, बीजक लिखे थे। कबीर कैसा संत था? जी हाँ, कबीर कैसा संत था आपको पता होना चाहिए। कबीर जो है थे ना, एक संत थे जो बाल गोविंद भगत इसको साहब भी मानते थे। ये स्टोरी आपको 10th क्लास में भी देखने को मिल जाएगी इससे रिलेटेड। तो आपको बता देना कबीर कौन से? सन्यासी थे, गृहस्थी थे, ब्रह्मचारी थे, सदगृहस्थी थे? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हो जाएगा, सदगृहस्थ थे, है ना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए। कबीर दास काल किस काल के कवि थे? ये भक्ति काल के कवि थे। बिना लेट के आपको कबीर दास का कहानी पढ़े हैं ना, भक्ति काल के कवि थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 29 पे आ जाए। जी हाँ, सब श्वासों के श्वास में पंकित का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। सब श्वासों की सांस में यानी कि कण कण पर क्या होते हैं? ईश्वर का निवास होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ईश्वर का निवास कण कण पर होते ही कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। पका पकी का अर्थ क्या हो जाती है? कुछ पकाने का बात नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिए, पढ़ने लिखने में ध्यान रखिए। पका पकी का अर्थ हो जाए पक्ष विपक्ष, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगी। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 चुने बिल्कुल आप सही जवाब दें, बिल्कुल आप सही जवाब दें। आई होप कि आप इसी तरह जवाब देते रहिए। हम लोग बहुत जल्दी 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ हम लोग देखिए। आगे पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो 31 से 35 तक के लिए सही उत्तर हम लोग चयन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दो मित्र के जीवन में पहली बार ऐसा साबकी पड़ा कि सारा दिन बीत गया, खाने को एक तिनका ना मिला, समझ में नहीं आता यह कैसा स्वामी है। आपको पता होना चाहिए, दो मित्र का बात आया तो दो मित्र, एक का नाम था हीरा, जी हाँ याद आया, एक का नाम था हीरा और दूसरा का नाम था मोती। जल्दी से बता दीजिए किस पार्ट का है, किस पार्ट का है? जी हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। दो बेलों की कथा सर, दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा से, यानी कि पार्ट का नाम दो बेलों की कथा, जिसको लिखा है प्रेमचंद ने। आई होप कि आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स भर दें। दो बेलों की कथा हीरा और मोती के बारे में कहानी है। तो इससे जो गया फिर भी अच्छा था, यहाँ कई भैंस थी, कई बकरियाँ थी जो कांजी हाउस में बंद रखे थे ना। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है। पैराग्राफ के नेक्स्ट लाइन में आप थोड़ा पढ़िए। नेक्स्ट लाइन में आप जब पढ़ने के लिए देखेंगे तो यहाँ पर सब जमीन में मुर्दे की तरह पड़े थे, सभी कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सके थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगा रहे थे, यानी कि किधर? टकटकी, फाटक की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। ताकतें रह गई तो कोई चारा लेकर आता ना दिखाई, तब दोनों दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू कर दिया था। देखो कितना तकलीफ से जानवर को रखे थे। तो आप यहाँ से कोई चैप्टर आपको पढ़ाया गया क्लास में, आई होप कि आप पढ़े हैं और आप बिल्कुल सभी सवाल का आराम से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में किस पाठ का है? ये जो दो बेलों की बारे में है, हीरा और मोती, तो लहासा की ओर है। दो बेलों की कथा, बिल्कुल दो बेलों की कथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 का 32 में देखिए, दो मित्र कौन थे? दो को जो मित्र था, गधा था, भैंस था, घोड़ा था, बैल था। तो आपको पता होना चाहिए दो बेलों की, तो दो बैल होगा, तो बैल सही आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए चुने बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, साबकी का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, साबकी का अर्थ होता है सरोकार होता है। साबकी का अर्थ क्या होता है? सरोकार होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, दो मित्र कहाँ बंद कर दिए गए थे? झोपड़ी में, मचान में, मकान में, कांजी हाउस में? जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको स्टोरी पढ़ाया गया। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल कांजी हाउस पे लिख के, यानी कि
क्लिक किए और लॉक किए, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। कांजी हाउस में दोनों मित्र को बंद कर दिए थे। यहाँ पर खाने पीने को नहीं मिलने के बाद वो लोग ने मिट्टी यानी कि दीवारों को चाटना शुरू कर दिए थे। कितना तकलीफ से रखे थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 में है, सारा दिन मित्र किधर टकटकी लगाकर देख रहे थे, फाटक की ओर, चबूतरे की ओर। अभी हम लोग जस्ट पैराग्राफ में पढ़े, आपको पैराग्राफ थोड़ा दिखा देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगा कर, तो सारा दिन मित्र फाटक की ओर, देखते हैं ऑप्शन नंबर फाटक है, कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया फाटक की ओर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाटक की ओर देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 से देखिए, स्टोरी से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहते हैं? डांडे भांडे, डांडे गांडे, क्या कहते हैं आपको बता देना है जल्दी से। इसका सही आंसर होगा डांडे। अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे, डांडे तिब्बत का सबसे खतरनाक, जहाँ पर डाकू वगैरह पार होते हैं ना, तो डांडे थे। और यहाँ पर हम लोग का जो लहासा की ओर पार्ट से लिया गया स्टोरी, है ना, तो लहासा की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, लहासा की ओर पार्ट किस प्रकार का है? कहानी है, यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा करें तो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, है ना। आई होप कि आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बताते जाना। 38 का देखिए, लेखक के सहयात्री का नाम क्या था? लेखक यानी कि जो लेखिका जा रही थी, कुमति, सुक्ति, तृप्ति, सुमति। तृप्ति चाय का नाम है यहाँ पर, ये तो गलती हो जाएगा। कुमति थे, सुक्ति थे, सुमति थे। आपको पता होगा लेखिका के साथ सुमति जा रहे थे, ऑप्शन नंबर सुमति जा रहे, लेखक के साथ कौन जा रहे थे? सुमति जा रहे थे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, जी हाँ, सालिम अली, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन पूछ दिया। सालिम अली, कल परसों आप लोग स्टोरी पढ़े हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। सालिम अली क्या थे? सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक थे, मानव वैज्ञानिक थे, पशु वैज्ञानिक थे। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए, जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स बताइए। आपको आंसर देना ही पड़ेगा। सालिम अली जी कौन वैज्ञानिक थे? पशु वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक, आपको बता देना, जल्दी से कमेंट बॉक्स भर देना है। देखते हैं कितने बच्चों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट्स भी कर। बिल्कुल सही जवाब है, पक्षी विज्ञानी। बिल्कुल बच्चा को पता है कि सर जी पक्षी विज्ञानिक पे लॉक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 पक्षी विज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट वन क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। सालिम अली के एयर गन से कौन सा पक्षी घायल होकर गिर गए थे? मैना, कबूतर, तोता, गोरैया। जल्दी से आप बताइए, जल्दी से बताइए। तो गोरैया, एस्पेरो, जी हाँ एस्पेरो इसको बोलते हैं ना। तो सालिम अली के गन से, एयर गन से गोरैया घायल हो गए थे। आई होप कि आप 40 में से 30 प्लस क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। इसी प्रकार आप खूब पढ़िए ताकि आपको A+ आ सकते हैं और 10th में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।